बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 17 सूरह बनी इसराइल के वर्स नंबर 94 से लेकर वर्स नंबर 98 तक मॉडर्न नॉन मुस्लिम वर्ल्ड के कुछ ऑब्जेक्शंस पर जो प्रॉफिटहुड के हवाले से रेज करते हैं पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एज वी नाउ दैट कि जब प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने प्रोफेसी का ऐलान किया, जब उन्होंने नबूवत का ऐलान किया था, तो हम सब जानते हैं कि उस टाइम जो मानने वालों की तादाद थी वो तो डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि कम थी, लेकिन जो आपके एनिमीज़ थे, जो आपका इनकार करने वाले लोग थे, वो एक सोसाइटी की बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी। वो तमाम के तमाम लोग प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट जाने लगे कि ये हमारे खुदाओं के खिलाफ आके बगावत करेगा, नाउज़ुबिल्लाह। जैसे वो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम से फियर फील करते थे, जेलसी फील करते थे, लिहाजा वो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट बहुत सी कंपेन्स चलाते थे, बहुत से प्रोपागेंडास करते थे। वो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को टीज किया करते थे, वो आपको तंग भी किया करते थे, और वो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम से तरह तरह की बातें करते थे। कभी कहते थे कि आप यूं करें तो हम ईमान ले आएंगे, कभी कहते थे आप यूं करके दिखाएं हम ईमान ले आएंगे। लिहाजा बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस रेज किया करते थे, लेकिन बहुत से मिरेकल्स देख लेने के बावजूद भी वो लोग ईमान नहीं लाए, और लाना भी उन्होंने ईमान नहीं था। अब यहाँ पर सूरह बनी इसराइल के वर्स नंबर 94 से 98 तक उनके एक और एतराज़ पर ही डिस्कशन की जा रही है, ऑब्जेक्शन पर डिस्कशन की जा रही है कि वो लोग कहते थे कि अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं तो वाई आर यू ह्यूमन बीइंग, आप बशर क्यों हैं, आप इंसान क्यों हैं। लिहाजा वो ये कहते थे कि अल्लाह ताला हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए किसी इंसान को अल्लाह ने क्यों भेजा है, बशर को क्यों भेजा है। लिहाजा हमारे पास तो कोई और मखलूक आती ना, नबी या रसूल बनकर, प्रॉफिट या मैसेंजर बनकर। लिहाजा वो ये ऑब्जेक्शन रेज करते थे, और उनके साथ उनकी सोसाइटी में जो क्रिश्चियंस और ज्यूज रहते थे, उनमें भी सम पीपल्स ऐसे थे जो इस ऑब्जेक्शन में वो भी साथ आकर खड़े हो गए। हालांकि वो खुद ये भूल चुके थे कि जो उनके अपनी तरफ इजराइलियंस में ही प्रॉफिट एंड मैसेंजर्स आते रहे, वो भी तो इंसान थे, वो भी तो ह्यूमन बीइंग्स थे। हम उन पर एतराज नहीं करते क्योंकि वी लव देम, वी रिस्पेक्ट देम, वी रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। प्रॉफिट मोसेस, प्रॉफिट डेविड, प्रॉफिट जीसस, हम तो हर नबी का एहतराम करते हैं। तो लिहाजा वो भी ह्यूमन बीइंग्स थे, वो भी बशर थे। और लिहाजा अब यहाँ पर हम जो मोस्ट ऑफ द डिसबिलीवर्स, जो बिलखुसूस पॉलिथियस्ट भी एतराज़ कर रहे थे, तो उसका हम यहाँ पर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जवाब देते हैं। होप सो कि आपको समझने में आसानी होगी। अब जिस तरह देखते हैं आप, फॉर एग्जांपल, आप वो एतराज़ करते थे कि ये नबी इंसान क्यों आए हमारी तरफ। अब यहाँ पर अल्लाह ताला इन आयात में ही बता रहे हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि ज़मीन पर इंसान रहते हैं, तो उनकी हदायत और रहनुमाई के लिए उनके पास एक सिस्टम देकर इंसानों को ही, अल्लाह ताला के ख़ास जो बंदे थे, अल्लाह ताला ने बशरों को ही भेजा है ना। लिहाजा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर ज़मीन पर ये जो नेशनलिटीज़ जिन्होंने ली हुई है ना, ये ज़मीन पर जो रह रहे हैं, जो ज़मीन पर सुकूनत इख्तियार किए हुए रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, रहते हैं, जो भी, अगर यहाँ पर ये एंजल्स होते तो हम ज़रूर एंजल्स को ही फिर प्रॉफिट एंड मैसेंजर बनाकर भेजते। लिहाजा ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि इंसान ही इंसान को बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है, इंसान ही इंसान को बेहतर तरीके से अवेयर कर सकता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने उस सिस्टम को देकर नबी और रसूलों को भेजा जो बशर थे, जो अल्लाह ताला के खास बंदे थे। लिहाजा इसमें किसी किस्म का कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि नबी रसूल बशर क्यों है। लिहाजा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट दे दिया है कि इसमें कोई किसी किस्म का ताज्जुब नहीं है, क्योंकि इंसान ही इंसान को बेहतर तरीके से टीच कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसी और को भेज दिया जाता, जिन्नात को हमारी क्या हदायत के लिए भेजा जाता, क्या फरिश्तों को भेजा जाता हमारी हदायत के लिए। लिहाजा फिर वो एक जो आपकी मेंटल बाउंडिंग्स क्रिएट होती हैं, वो तो आप किसी और मखलूक के साथ क्रिएट ना हो सकती। तो लिहाजा ये एक सेम जेंडर जो होता है वो
काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आपको उसमें समझने में आपको सिस्टम के लिए एक बहुत बेनिफिशियल साबित होता है कि वो उसको आपको आकर टीच करे। लिहाजा आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो लोग जो प्रोपोगेंडाज कर रहे हैं, ये कंपेन्स चला रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाते, मैंने आखिरी मैसेज भेजा है कुरान, उस पर ईमान नहीं लाते, इस्लाम को ये एज अ दीन एक्सेप्ट नहीं करते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक ये दुनिया की ज़िंदगी तो बस थोड़ा सा ही तमाशा है ना, इसके बाद फिर इनके लिए लॉन्ग लास्टिंग अजाब तैयार कर दिया गया है जो हमेशा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन जब इन्हें कब्रों से ये जला दिए गए, जिस तरह भी इन्हें मैं दोबारा उठाऊंगा, दोबारा जिंदा करूंगा, तो उस वक्त फिर ये अंधों और गूंगों की तरह हमारे पास आएंगे और हम इन्हें जहन्नम की बहकती हुई आग में डालेंगे और ये उस आग का ईंधन बनेंगे और इसके बाद इनके लिए कोई बख्शिश और मगफिरत नहीं होगी। चाहे ये दुनिया में उन बुतों को, उन आइडल्स को पूजते थे, उन्हें भी ये पुकारेंगे, कोई इनके काम नहीं आएगा। लिहाजा इनके लिए आग को तैयार कर दिया गया है और वो इसमें हमेशा रहेंगे। लिहाजा अगर ये उस दर्दनाक अजाब से बचना चाहते हैं तो इन्हें चाहिए कि फिर ये इस नबी पर, प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आएँ, अल्लाह ताला की आखिरी बुक को, उसके आखिरी सिस्टम को और उसके आखिरी दीन को उसके एक्सेप्ट करें, उस पर उसको फॉलो करें। आज की वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियोज़ में मज़ीद टॉपिक्स को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।